डिस्कशन की दीजिए। ধ্যান করছিলে করো না এই চলছে না আমি সব করার আগে একটুখানি ধ্যান করে নিই এতে আছে ধ্যান করো না আরেকবার जी हेलो हेलो मैं वो शेयर कर रहा हूँ उसमें फेसबुक पे डाल रहा हूँ। और मुझे को होस्ट बना दीजिए। हाँ एक सेकंड हाँ वो फेसबुक का क्लियर कर दीजिए। यस 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 एक सेकंड। कोस्ट किस में से आएगा? मेरी आईडी पे जाके राइट क्लिक करना और मेक होस्ट आ रहा है, को होस्ट नहीं आ रहा है। एक सेकंड जरा मैं कलारम का इस कलारम के फेसबुक आईडी पे मैं शेयर दे रहा हूँ, वहां से ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना? डायरेक्ट ग्रुप में जा सकते हैं ना। ग्रुप में हो गया, एक बार चेक कीजिए। कोस्ट ऑप्शन आ रहा है ना? आ गया। Hello everyone, good evening. Okay. Thank you everyone. Thanks for watching. और आज जिसके लिए हमें यहाँ पे है वो मिस्टर अर्नो बेरा, जो कि कलारम, ये कैमरा इधर है। ओके, कलारम स्टेट हेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट हेड फ्रॉम कलारम। और तो इनके एक पोर्ट्रेट डेमो से हम स्टार्ट करते हैं और कुछ बातचीत करेंगे, कुछ इनके जो नॉलेज थोड़ा सा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और प्लीज निशी जी थोड़ा सा कवर कीजिए। पहले सबको आने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ओके ओके ओके, ग्रेट आइडिया। ये निशी जी को होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे? ठीक है, छोड़ दो। ओके तो फेसबुक का वो उसमें कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। গরম আছে ये कैमरा स्विच करके देखता हूँ ना। আচ্ছা আমাকে জয়েন করতে হবে, এটা কি ওই পাসওয়ার্ড এটা দিতে হবে? পাসওয়ার্ড দিতে হবে। কলারাম पासवर्ड इज कलरम, राइट? या करेक्ट। दो आईडी ज्वाइन कर दीजिए आपने। ये ठीक है निशी जी? हाँ करेक्ट। थोड़ा सा हाई एंगल में है जिसके कारण ये दिख रहा है। चल कैमरा। हाँ ठीक है, देखो ओके।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्चुअली कलारंभ क्या है, तो बहुत लोगों को कलारंभ एक चीज जो हमारा ग्रुप है वो सब मालूम रहेगा। तो बाकी जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं कलारंभ हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। कलारंभ ऐसा एक आर्ट कम्युनिटी है कि वो जो भी आर्टिस्ट है उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या उनको जो भी दिक्कतें आ रही है, उनको स्टडी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो उसमें से हम बहुत सारे एक्टिविटी चलाते हैं, जैसे कि वर्कशॉप्स है, देन अभी हमने डेमो चालू कर लिया, देन आर्ट टूर्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे एक कम्युनिटी हम बनाने की कोशिश करें ताकि आपको जो घर बैठे बैठे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिले, और बाकी जो इंटरेक्शन हो जाए, जो बड़े आर्टिस्ट है, छोटे आर्टिस्ट है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, सबसे साथ आप इंटरेक्शन करते रहे। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम जब काम करते हैं तो हम अकेले काम करके एक लेवल तक ही ग्रोथ कर पाते हैं, लेकिन हम जब ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो एक दूसरे का देख के समझते हैं। तो उसी हिसाब से हमने अभी एक छोटा छोटा इवेंट चालू किया है। उस हिसाब से हमने वेस्ट बंगाल, जो हमारे आर्नब बेरा जी है और अचिंता हजरत भी वहां से ही हैं, तो हमने सोचा है कि जो भी अच्छा आर्टिस्ट है और काफी एनर्जेटिक आर्टिस्ट है, वो हमारे साथ आके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे। तो उसी तरह हमने स्टेट हेड उनको चुना है। उनका जो नॉलेज है काफी स्ट्रांग है। शायद आप उनका नॉलेज समझने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। हमें भी कुछ कुछ चीजें उनकी बहुत सारी चीजें आप जब बात करेंगे तो आपको हाई लगेगी, लेकिन आप वो अभी से ढूंढना चालू करेंगे। उनकी जो लैंग्वेज समझने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। तो हम भी जो सीखे, हमें भी लगता है कि हम भी कुछ तो कम पड़ रहे हैं सीखने के लिए। इतना उनका जो नॉलेज है काफी पावरफुल है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अर्नव को कि उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला, और सबके साथ आप जो नॉलेज शेयर करेंगे काफी यूजफुल होगा सबके लिए। और अचिंता हजरा, उन्होंने एक अच्छा सा सेटअप बना के दिया है उनके लिए। तो वो स्पेशली उनके घर पे जाके वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट हम ज्वाइन होते रहेंगे, और उसके साथ साथ उनका डेमोन्स्ट्रेशन, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे बात करेंगे। सेकंड थिंग, जो मटेरियल है वो काफी कॉमन क्वेश्चन होता है। कौन सा मटेरियल है, कौन सा पेपर है, कौन सा ब्रश है, काफी कॉमन क्वेश्चन होता है। बहुत लोगों को उस पे अटक जाते हैं। तो मैं सोचूंगा कि आप उससे आगे निकल जाइए, क्योंकि आपको इजीली कोई सा भी आर्टिस्ट मटेरियल बता देगा। जो रेगुलर आप जहाँ से सीखते हैं वो भी आपको पेपर बता देगा। लेकिन जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं उनसे सीखने के लिए उनकी टेक्निक देखिए, उनके एप्लीकेशन देखिए, उनका नॉलेज देखिए। कलर जो भी इजीली अवेलेबल है उस पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। जो ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, जिस आर्टिस्ट का स्टाइल है, उसका एप्लीकेशन है, उसका क्या थिंकिंग है आर्ट करने का, वो सब उसके बारे में आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम मटेरियल के बारे में कुछ बताएंगे, नहीं, हम बताएंगे, लेकिन मैं सोचूंगा कि आप ज्यादा फोकस वो उनके टेक्निक्स पे, उनके थॉट पे आप ज्यादा ध्यान दें। तो अजिंक्य सर, आप बाकी लोगों को म्यूट करके रखना है, और जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो आपको अनम्यूट कर देंगे। तो हम जो आर्नव जी है उनका जो कैमरा सेटअप है वहां पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले आर्नव जी उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। तो आज मैं आपको मेरा टेक्निक दिखाऊंगा कि मैं कैसे किसी चीज को सोचता हूँ पोर्ट्रेट के बारे में। तो मैं पोर्ट्रेट करने में ज्यादा इजी फील करता हूँ, बिकॉज मेरा सबसे पसंद है पोर्ट्रेट करना, इसीलिए मैं ज्यादा पोर्ट्रेट ही करता हूँ। तो मेरा जो सेटअप है वो काफी इजी है। मैं आपको क्विकली मेरे मटेरियल के बारे में बता देता हूँ, जो ये क्लियर हो जाए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इज माय पेपर। मैं आर्चेज यूज कर रहा हूँ 300 GSM कोल्ड प्रेस्ड, और मैं काफी लिमिटेड पैलेट यूज करता हूँ क्योंकि इसमें कलर हार्मोनी अच्छा आता है। तो आपको एक पोर्ट्रेट करने के लिए 3 प्राइमरी इज इनफ, ठीक है। उसके साथ अगर आपके पास एक अर्थ कलर हो
तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास प्राइमरी की तरफ एक प्राइमरी येलो तो नहीं है, एक अर्थ येलो है जो है येलो ऑकर, और एक अर्थ येलो में यूज करता हूँ जो है रॉ सियाना। আচ্ছা, সবাই বলছে ভয়েস পাওয়া যাচ্ছে না। कैन यू हियर मी? आदित्य सर, हाँ, स्पॉटलाइट करके रखना है, जो मेन अपना है। हाँ, यस यस। और वॉइस कैसे है? वॉइस क्लियर है। क्लियर, ओके। तो मेरा जो प्राइमरी येलो है वो एक्चुअली प्राइमरी नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रल येलो है, थोड़ा सा अर्थ येलो है, यह है येलो ऑकर। उसका ही एक ट्रांसपेरेंट वर्जन भी है जो है रॉ सियाना, ठीक है। और एक वार्म रेड है जो है कैडमियम रेड लाइट, आप स्कारलेट भी यूज कर सकते हो, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा वार्म की तरफ हो तो अच्छा है। तो मैं एक वार्म रेड यूज करता हूँ और एक कूल रेड यूज करता हूँ। मेरे यहाँ पे 2 कूल रेड है, पहला है क्विनोक्राइडन रेड, दूसरा है एलिजरिन क्रिम्सन परमानेंट, एंड एक ब्लू है। तो ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, और एक ब्लू है जो है अल्ट्रामरीन ब्लू। और मेरा एक अर्थ पिगमेंट है जो है बर्न सियाना, या आप ट्रांसपेरेंट रेड ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज माय सिंपल सेटअप। तो मैं इन प्राइमरियों से मैं अपना स्किन टोन और जो भी कॉम्पोजिशन है वो बनाऊंगा। और ये लिमिटेड पैलेट यूज करने का एक ही फायदा है कि आप बहुत सारे कलर्स इस पे भी आप ला सकते हो। आप कलर के रिलेटिव टेम्परेचर और रिलेटिव नेचर को यूज करेंगे और अच्छे से इस पे हार्मनी आता है। एटलीस्ट आई ट्राई टू डू दैट। एंड मेरा ब्रशेस काफी सिंपल है, ये स्क्विरल है ले सकते हैं आप, या ये मंगूज है एक्चुअली, ये यहाँ का लोकल मेड है, नंबर 12 नंबर 10 ओल्ड कलेक्शन। हाँ ओल्ड है, बहुत पुराना है। थोड़ा सा फैंसी ब्रशेस है ये, कोलिंस की सेबल रेड सेबल, जो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, शायद आपको मिले भी ना, बट दे डोंट मैटर मच। मैं यूजुअली 2 ही ब्रश से करता हूँ, नंबर 12 और नंबर 4 या 6, ठीक है। मैं ज्यादा ब्रश अवॉइड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिलिमिनरी ड्राइंग बना चुका हूँ क्योंकि थोड़ा समय कम है इसलिए। तो ये मेरा रेफरेंस है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो मेरा एक स्टूडेंट है सौरभ, उसका एक स्टूडेंट है ये, तो सौरभ हैज गिवन मी द परमिशन टू यूज इट, सो होप शी डजंट माइंड। ये था मटेरियल, ये मैं 4 प्लाई का टिश्यू पेपर यूज करता हूँ क्योंकि ये एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। अब कोई भी ये रैग भी यूज कर सकते हैं, कोई भी पेपर जस्ट फॉर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये तो वाटर है और कुछ नहीं है। तो ओके, बहुत ही अच्छा सिंपल आप मटेरियल्स देख पा रहे हो, और आपको सब मटेरियल्स के बारे में बता दिया। तो अभी ये काम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने हल्का सा एक लाइन ड्राइंग मैं ड्राइंग के बारे में रखा। थोड़ा बताऊंगा ओके, कि मैं क्या प्लीज। करता हूँ। यस। तो रेफरेंस कैसे चूज करें, ये भी एक इशू है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी रेफरेंस चूज कर रहे हो उस पे लाइट अच्छे से गिरे, क्योंकि लाइट गिरने से शैडो शेप्स क्लियर होता है, तो आपको काम करने में इजी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी लाइट नहीं यूज कर सकते, आप जरूर यूज कर सकते हैं, बट उस पे आप कलर का वेरिएशन दिखा सकते हैं, वैल्यू का वेरिएशन कम दिखा सकते हैं। तो उस पे आपको बहुत सटल वे में काम करना पड़ेगा। और ये लाइट यूज करने का एक एडवांटेज है कि इससे फॉर्म अच्छे से डिफाइन होता है, क्योंकि लाइट का एक प्रॉपर्टी है फॉर्म, शैडो का भी प्रॉपर्टी। मन पापा मैंने ले लिया। रितु जी आपको म्यूट करके रख। तो जो मैंने रेफरेंस लिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा साइड फेसिंग फेस है, तो फ्रंटल फेस को आप ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि विंची ने भी बोला है कि
फ्रंटल फेस पे एक आदमी डेड लगता है, डेड बॉडी फ्रंटल फेस से कोई भी पर्सन जिंदा नहीं लगता है, ये उनका कहना है। तो आप देखेंगे विंची का कोई भी पोर्ट्रेट एकदम फ्रंटल फेसिंग नहीं है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। और ये जो मैंने फेस लिया है, इसके रेफरेंस के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो ये जो रेफरेंस है, तो मैं पहले जो डिसाइड करता हूँ कि इनका टिल्ट कैसा है, हेड का टिल्ट कैसा है। टिल्ट मतलब ये, और टर्न मतलब ये, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका प्रोपोर्शन को चेक करता हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम द हेयर लाइन, आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। हेयर लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आई का डिस्टेंस और चिन का डिस्टेंस सेम है आई और टॉप ऑफ द हेड का डिस्टेंस के साथ। तो अगर मैं ये डिस्टेंस ठीक से बना लूं, आई मीन दिस टीयर डक्ट टू एंड ऑफ द चिन टू टीयर डक्ट इन द एंड ऑफ द हेड, यहाँ पे एक्चुअली इसका हेड होगा, तो ये मैं कर सकता हूँ। बट ये कॉम्पोजिशन के हिसाब से मैं हेड को यहाँ पे मार्क नहीं किया हूँ। और जो प्रोपोर्शन है, मैं इनके प्रोपोर्शन में थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। तो आपको 3 मेजर डिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। टॉप ऑफ द हेयर टू द आईब्रो लाइन, दिस इज योर फर्स्ट डिवीजन। देन टॉप ऑफ द आई लाइन टू द एंड ऑफ द नोज। तो नोज का जो ये पार्ट है, ये एक्चुअली टॉप ऑफ एंड ऑफ द नोज है, नॉट द टिप, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट लोग टिप को लेके, नोज टिप को लेके मेजरमेंट करते हैं या मेजर करते हैं। और लास्ट मेजरमेंट है, लास्ट डिवीजन है एंड ऑफ द नोज टू एंड ऑफ द चिन। तो इसको हम बोलते हैं 3 मेजर डिविजन्स। इस डिवीजन को आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेटली बनाना है, क्योंकि यही डिवीजन से आपको कोई भी फेस का एक्चुअल वैल्यू पता चलता है कि आप कोई भी डिस्टेंस से आप किसी को भी पहचान सकते हैं। ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है ओवरऑल फेस का डिजाइन। देखिए थोड़ा सा ओवल शेप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिडर करना चाहिए। फिर मैं प्लेस करता हूँ सेंटर लाइन, ठीक है। जो यहाँ पे एक फिल्ट्रम होता है, ये पार्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये फिल्ट्रम पार्ट है और इससे स्ट्रेट होता है। ये एक्चुअली इसका इस पोर्ट्रेट में इसका एक सेंटर लाइन है। तो ये मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। और फिर मैं ये एंगल को ढूंढता हूँ। तो जब भी फॉर्म को आप डिनोट करना है तो कॉर्नर से आप मेजर कर सकते हो। तो कॉर्नर मींस फॉर्म, कोई भी कॉर्नर से आप कॉर्नर टू देख सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो, माइंड में मेजर कर सकते हो। और इस कॉर्नर से और एक कॉर्नर को आपको ढूंढना है। ऐसे कॉर्नर को ढूंढते ढूंढते आपको मेन फीचर्स में आना है। आपको बाकी सब तो आता ही है। तो आप ईयर पे आई पे ज्यादा पहले से ही फोकस कर दोगे तो ओवरऑल फेस का जो प्रोपोर्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको बड़े चीजों से छोटे चीजों में आना है। तो पहले फीचर नहीं, फीचर सबसे लास्ट में। ऐसा मैं काम करता हूँ। आपका ड्राइंग होने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कंपोज कैसे करें। तो ये सिर्फ एक स्टडी है, तो इस पर मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ये सिर्फ एक फेस का स्टडी होगा। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हेलो, सॉरी, कुछ शायद नेटवर्क इशू है। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे ही कुछ पूछेंगे। हेलो सर। हाँ हाँ, यस।
यस सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई पोर्ट्रेट कभी ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी पोर्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ, हाँ। तो उसमें मेरा जब मेजरमेंट में मेरा दिक्कत ये होता है कि मैं अकॉर्डिंगली मतलब मेजरमेंट के हिसाब से मैं ड्रॉ तो करता हूँ, लेकिन फिर भी वो फेस अनइवन हो जाता है। अच्छा, तो आप जरूर एंगल को गलत कर रहे हो। मतलब तो हमारे एक टेंडेंसी है कि एंगल को कम मतलब छोटा बड़ा हो जाता है। हाँ, एंगल को हम कम स्टिप कर लेते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। देखिए ये जो नोज का एंगल है ना, ये ऐसा है, ठीक है। एक सेकंड अब देख लीजिए, एक सेकंड ये नोज का एंगल एक्चुअली ऐसा है, एक सेकंड बहुत मैं स्टीप है, स्विच करता हूँ। हाँ बहुत स्टीप है। सो दिस इज वेरी स्टीप। सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू ए ड्राइंग, तो हम उसको कम स्टीप बना देते हैं कि हमें लगता है कि ज्यादा टेढ़ा ना हो जाए। तो हमारा एक एरर होता है कि हम कोई भी चीज को स्टिप करने से डरते हैं। ओके सर, आपका अच्छा नाम? अच्छा आपका तो नाम? आप एंगल पे थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा 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 एंगल थोड़ा सा गलत हो रहा है। अच्छा। हर एंगल तो वो मैं समझ गया, लेकिन जो होता है ना कि जो आप बोले कि जो डिस्टेंस लेने के लिए कि आईब्रो से लेकर हेयर तक का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंगली नीचे नीचे भी डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो वो डिस्टेंस लेने के बाद भी कभी कभी होता है कि फोटो के हिसाब से मैं डिस्टेंस तो ले लेता हूँ, लेकिन जब वो पेपर पे आता है तो लगता है नहीं, नाक बड़ा हो गया, हेयर छोटा हाँ, पड़ ये गया, होता है। मतलब। नाक के बारे में ये होता है कि हम इंटेंशनली नाक को बड़ा बना देते हैं, क्योंकि नाक के अंडर में एक शैडो होता है, तो हमें लगता है कि नाक बहुत बड़ा है। ये अच्छा अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा है। अच्छा एक्चुअली सर। और आपको जैसा लगता है नाक उससे थोड़ा सा छोटा बनाइए, देखेंगे कि अच्छा ये एरर होता है। ये सबको कुछ ना कुछ एरर होता है। कभी कभी हम फोरहेड को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तो कीप मेकिंग मिस्टेक्स, और आपको खुद ही पता चलेगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू सर, थैंक सर आपके शुभ नाम? यू। मेरा नाम सर दीपक साहू है। ओके सर, थैंक यू। तो आप ठीक। और एक काम कर सकते हैं, मिरर से चेक कर सकते हैं। मिरर से क्या होगा, आप इस इमेज को थोड़ा सा दूसरी व्यू से देखेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि उसको उल्टा करके फिर से चेक कर सकते हैं। रेफरेंस को भी उल्टा करके साथ में। तो ये दो काम आप कर सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जैसे हम लोग जब फोटो को बड़ा करके बनाते हैं, तो मतलब रेफरेंस इमेज को थोड़ा जूम कर लिया तो अलग बनता है, प्रोपोर्शन लेकिन चेंज जूम होता है। आउट करने पे बिल्कुल डिफरेंस लगता है। पहले जूम ना करें और कोशिश कीजिए एक ही मैग्निफिकेशन में सबको देखे। पहला जूम कर दिया, जो बना दिया, फिर जूम आउट किया, फिर जूम किया, ये मत कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि एक ही मैग्निफिकेशन में सबको बनाए। ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं शुरू करूंगा। तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3 ही प्राइमरीज हैं, तो इससे कंफ्यूज कम होंगे। ओके। इससे आप इन्फिनिट वेरिएशन पाएंगे फेस पे। सर ये पेपर और कलर, सॉरी, पेपर और कलर सर ये बोल दिया पहले। ये आर्चेस पेपर है, और येलो आकर, वार्म रेड और 2 कूल रेड्स। ब्रांड वो ब्रांड विंसर न्यूटन का है और मिशन गोल्ड का है, और डैनियल स्मिथ का भी है। थैंक यू सो मच सर। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउनर स्किन है, तो ब्राउनर। सर ये कूल रेड क्या है? सॉरी, नमस्ते सर, कूल रेड क्या है? कूल रेड मतलब जिसका बायस ब्लू की तरफ हो, ओके और वार्म रेड मतलब जिसका बायस ऑरेंज की तरफ हो या येलो की तरफ। ओके सर। एंड टेम्परेचर इज अपरेंट। ये कूल रेड ही वार्म लग सकता है किसी कलर के सामने। तो
वाटर कलर में पोर्ट्रेट थोड़ा सब्सट्रैक्टिव मेथड है, तो इस पे हमें हाईलाइट को पहले जज करना है कि कहाँ कहाँ हाईलाइट है, क्योंकि हम वो एरिया प्रिजर्व करना चाहेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सॉफ्ट एज के लिए थोड़ा सा मैं पहले से अराउंड हाईलाइट के अराउंड थोड़ा सा वेट रखता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाए। तो आप एक ही साथ वार्म और कूल को बना रखें, क्योंकि आपको ये काम आएगा। ये ठीक है, ऐसे ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। और जब भी आप वार्म और कूल बनाएंगे तो ये कोशिश करना कि उनका वैल्यूज सेम हो स्विच में इनिशियल स्टेज में। Usually bony parts are cooler. तो आपको ये एज नहीं चाहिए, ये जो है ना एक एज है जहाँ पे कलर को कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कोशिश करिएगा कि वो एज ना हो। और आइस में थोड़ा सा कूल हो जाता है सब कुछ। तो इनिशियल स्टेज में आपको ज्यादा कलर की वेरिएशन ना रख सकते हैं, आप अगर चाहे तो सबको एक कलर में भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बहुत सटल चेंजेस है पोर्ट्रेट में जो आपको ठीक से समझना है। काफी शटल। अभी अगर टेम्परेचर शिफ्ट में आप कंसंट्रेट करोगे तो टोटालिटी में गलत हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक ही कलर यूज कर दो दिक्कत होता है, क्योंकि आप बाद में वो लेयर से टेम्परेचर को ठीक कर सकते हो। तो मेरे पास ग्रीन नहीं है, मैं ग्रीन बना लेता हूँ, और काफी न्यूट्रल ग्रीन होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा सा डार्क दिखेगा अभी, बट इट विल ड्राई लाइटर। नाक पे बहुत शार्प एजेस है। I mean, nose is the most frontal thing on your face, so this will catch more light. That's why उसका एज भी जाता रहता है। जहाँ पे लाइट बिगिन होता है वहाँ पे हार्ड हो जाता है, और वो मिड टोन पे शिफ्ट होके वो सॉफ्ट एज हो जाता है। तो ऐसा ही चलता रहता है, हार्ड सॉफ्ट, एक ऑर्केस्ट्रा है सिम्फनी। सब कुछ बहुत गंभीर हो गया तो मैं पर्सनली क्या बोलते हैं इसे, हेयर ड्रायर नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि पेपर का एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी हाईलाइट हो तो वो ज़्यादा शार्पेज ना हो, तो मैं थोड़ा सा उसे कंट्रोल करता हूँ। और जो एरिया प्रोट्रूडिंग होता है, जो सामने आता है, उस पर आप थोड़ा सा वार्म कलर रख सकते हैं, जिससे वो और खुल के सामने आए।
सर पेपर का एब्जॉर्बेंस से बढ़ने से कुछ प्रॉब्लम होगा? हाँ होता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कलर डल हो जाता है थोड़ा सा, तो हम जी सर। इसी स्टेज पे अभी मैं कोई भी आर्ट कलर नहीं यूज कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द येलो ओकर। तो ये देखिए ये एरिया थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत शटल चेंजेस हैं। तो मैं ये एज को डिफ्यूज करने के लिए ये वाटर छोड़ा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ये एक सिर्फ फ्लोटिंग हेड ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा स्किन टोन ही थ्रू आउट द फेस रख लेता हूँ और उसके बाद मैं लिप्स को करता हूँ क्योंकि लिप्स का कलर ही है स्किन टोन प्लस थोड़ा सा कूल या वार्म रेड। तो अगर आप ये हाईलाइट ऐसे छोड़ देंगे तो दे विल कम बैक एंड हॉन्ट यू। छोड़ सकते हैं, लाइट का प्रॉपर्टी यही है कि लाइट जहाँ पे गिरे हाईलाइट वो थोड़ा सा स्कैटर करता है, तो जैसे वो स्कैटर करता है उसका इंटेंसिटी लो हो जाता है, इट कंटिन्यूज टू लूज इट्स इंटेंसिटी, इसलिए हाईलाइट का एक टेल दिखता है। देखिए ये सब पोर्ट्रूडिंग एरिया है, मतलब ये हमारे स्क्रीन के मुंह के सामने है एकदम। उसके थोड़ा सा उसका वार्म कलर रखेंगे कि वो it will feel like they're coming out of that picture plane. इस साइड को थोड़ा सा डार्क रखूंगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेस का कंपोजिशन बहुत टू द पॉइंट है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इनिशियल स्टेज में। जो मैंने बताया इसका एकदम दिस शुड बी हाफ हेयर लाइन। तो मेरे पास जो भी कलर है मैं उस कलर को ही थोड़ा सा न्यूट्रल करके यूज करूंगा। अगर आप जो यूज कर रहे हैं कलर फ्लेस पे, अगर वही कलर आप बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा उसका झलक हो तो क्या होता है, पूरा सीन हार्मोनी में आ जाता है, it becomes harmonious. So that's why using a minimal palette is very useful. तो मैं हमेशा एज को ध्यान में रखता हूँ, थोड़ा सा देख लूं ग्लेयर आ रहा है। तो मैं ये जो एजेस है इसको थोड़ा सा सॉफ्टन करूंगा क्योंकि हेयर लाइन और फ्लेस जहाँ पे मिलता है कहाँ पे सॉफ्ट ट्रांजिशन होता है। अगर आप इसे हार्ड रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक विग पहन के बैठा है, ये भी हार्ड है। हार्ड एज मींस कि जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हो, एक सिंप्लीफाइड
एक्सपेंशन है इसका। तो मैं ये कर्व को और पुश करने के लिए एक थोड़ा सा डायरेक्शनल लाइन दिया। मेरे काम पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आई को मूव करे, क्योंकि मेरा फोकल एरिया यहाँ पे अराउंड दिस आईज एंड नोज। तो देखिए यहाँ पे एक हार्ड एज है, इसे मैं सॉफ्टन करूंगा, क्योंकि जब राउंड ऑब्जेक्ट स्पेस में घूमता है तो ये लूज कर देता है अपने एज। ये थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है, मैं दिख नहीं पा रहा, ठीक है, मैनेज, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेज बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे मिस्टेक्स अब भी करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो स्प्रेड हो रहा है आपको शायद दिख रहा होगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करने जाऊंगा तो गलत हो जाएगा कुछ, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आप इस वक्त कोई सॉफ्ट चीज पे काम कर सकते हो या काम नहीं कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स बेटर टू लीव इट, कि कोई गलती ना हो जाए, ये सूख जाए, फिर आप कोई इस पे तो देखिए वाटर कलर करने का एक एडवांटेज है कि सिर्फ एक टोन देने से ही इसका दो वैल्यू तो क्लियर हो गया, एक हाईलाइट एंड इट्स जनरल लाइट। तो मैं 4 या 5 वैल्यू यूज करता हूँ, क्योंकि इससे काम करना बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। एक तो एक हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो ऑयल में, यहाँ पे ना करना ही बेहतर है। और एक है लाइट, नॉर्मल लाइट, लाइट कई लोग बोलते हैं इसे। और उसके बाद होगा शैडोज, डार्केस्ट डार्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मिडिल टोन्स। तो 5 वैल्यू हो गए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको कुछ भी। अगर ये ज्यादा सूख जाए, अगर आप हेयर पे काम करना चाहते हो तो बहुत क्लियर आ रहा है, ऐसे पकड़ लूं, कोई दिक्कत नहीं, तो क्लियर आ रहा है, अब ठीक है। तो देखिए ये जो हाईलाइट है ना, तो ये लाइट हमेशा ट्रेवल करता है, यहाँ पे हीट होके यहाँ पे स्कैटर हो रहा है, ये आई पे कंटिन्यू होना चाहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट होके ये लाइट का स्ट्रीम डिसकंटिन्यूड हो गया, बट ये लाइट जो स्कैटर हुआ वो फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर पा रहा है, क्योंकि प्लेन ऊपर है, और वो ही लाइट अल्टीमेटली यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे इतना लाइट नहीं होगा, मैं इसे छोटा कर दूंगा, क्योंकि लाइट अपना इंटेंसिटी लूज करते करते जा रहा है। थोड़ा सा मैं स्प्रे यूज कर रहा हूँ, तो ये सूख गया बोलते बोलते। स्प्रे हमेशा दूर से करना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउ, व्हिच आई लाइक। सब कुछ रिफाइंड हो तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे सॉफ्ट एजेस यूज करना है आपको, और हार्ड एजेस सिर्फ फोकल एरिया की तरफ। अब फर्म एज यूज कर सकते हो, फर्म मतलब जो हार्ड भी नहीं सॉफ्ट भी नहीं। और हमारा एक कॉमन मिस्टेक होता है, जो हेयर का हाईलाइट होता है वो हम बहुत लाइट रख देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक होता है। क्यों होता है ऐसा? कि हेयर का लोकल कलर ही बहुत डार्क होता है, आई मीन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो हमें लगता है कि, और उस पे हाईलाइट बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। अगर आप कोई भी हाईलाइट का कलर को हेयर का निकाल के साइड पे रखेंगे तो देखना वो बहुत बहुत ग्रे है, बहुत डार्क है, वो उतना भी लाइट नहीं है, बट वो लाइट दिखता है क्योंकि वो इट इज सराउंडेड बाय ए डार्क ऑब्जेक्ट लाइक द डार्क हेयर। तो मैं ये इसको पुश करूंगा, ये यहाँ से मेरे तरफ आ रहा है थोड़ा सा। तो उस लाइट को हम ब्लैक एंड व्हाइट में एडिट करने से भी मालूम चल सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्टर करने से। हाँ एकदम। तो मैं सिर्फ अब हेड का कॉन्टूर को सजेस्ट करूंगा,
क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चाहूंगा कि आप देखें। Just that continuation of the hair. Just using that card. तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट एजेस हैं, स्ट्रे हेयर है, जो आप अभी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते जब तक ये सूख ना जाए। तो जब तक ये सूखता है मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हो। हेलो हाँ यस शिल्पी जी। जी, हेलो आचिंत्य सर। हेलो हेलो, हमारे पास अभी अर्नब सर है जी, पूछिए क्या पूछना है अर्नब जी। अर्नब जी, जी हेलो अर्नब जी। हेलो। मेरा सवाल ये है कि वैसे तो ये डेमो के एंड का सवाल है, बट मैं अभी पूछना चाहती हूँ क्योंकि बाद में मौका मिले या ना मिले। तो सर एक तो बेस्ट पोर्ट्रेट प्रैक्टिस ड्राइंग में हम मतलब डेली प्रैक्टिस, एक तो ड्राइंग में और एक वाटर कलर में, क्योंकि एक मास्टरपीस तो डेली नहीं बन सकता। तो ड्राइंग का बेस्ट प्रैक्टिस मतलब स्केचिंग है या स्मॉल पीस है, और एक वाटर कलर में डेली के लिए। आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ नहीं आया। डेली पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? हाँ, आप बहुत सारे पेंसिल स्केचेस कीजिए। तो मैं जो बोला, आप फीचर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये आइज की तरह मत सोचिए, इसको एक शेप की तरह सोचिए। ओके। और ये बहुत सारे कीजिए। और ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप वाटर कलर से ब्लैक एंड व्हाइट स्टडी कर सकते हैं, जिसपे वैल्यू बहुत क्लियर आता है। ओनली वैल्यू स्टडी। हाँ, वैल्यू स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलर इज सब्जेक्टिव, तो सबका कलर का परसेप्शन भी अलग अलग होता है। मुझे ये ऑरेंज दिखता है, तो आपको वो येलो भी दिख सकता है, ठीक है। हम सेंसिटिव अलग तरीके से हैं कलर के बारे में, बहुत सब्जेक्टिव है। लाइक दिस शर्ट, यू मे से दिस इज स्काई ब्लू बट दिस इज टर्कोइज। इसको लगता है कि वो टर्कोइज नहीं, थोड़ा सा वार्म ग्रीन है। तो ये जी मतलब कलर प्रैक्टिस इज द लास्ट थिंग। Sorry, I didn't catch that. Color practice last है। Separate thing, not the last thing. You should do it in your spare time. कलर पे बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो एक अलग ही चैप्टर है कलर। जिस हिसाब से आप कलर मिक्सिंग और कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, उसी हिसाब से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो निशी जी पहले ही कवर और आप किया थे। कोशिश कीजिएगा कि कम कलर यूज करें। तो मैं तो बोलता हूँ सिर्फ येलो ओकर, कैडमियम रेड लाइट या स्कारलेट और अल्ट्रामरीन, इससे बनाओ। इससे आप हाईएस्ट ब्राउन तक जा सकते हो, ठीक है। ब्लैक नहीं बना सकते। क्या आप दोबारा दोहराएंगे कलर को? येलो ओकर, यस, एनी वार्म रेड लाइक कैडमियम रेड लाइट और स्कारलेट रेड, पायरो रेड भी चलेगा, जो भी वार्म रेड है आपको पता चलेगा। और एक अल्ट्रामरीन ब्लू जी। टोन पैलेट तो हम यूज नहीं कर सकते, इसका एक वाटर कलर का अल्टरनेटिव है। तो आप वार्म रेड को छोड़ के कूल रेड भी यूज कर सकते हो, जो मेरी वाइट यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? कलर से रिलेटेड कहाँ कहाँ क्या कलर है, ये भी मैं बता सकता हूँ। बहुत लोग शर्मा रहे क्वेश्चन पूछने के लिए, आप बिंदास पूछिए। एनोनिमस ने आप खड़ा किया हुआ है। क्योंकि ये इंटरेक्शन सेशन है, वो तो खुद का काम करते रहते हैं। आपको जो भी डाउट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिंदास पूछिए। ओके, मैसेज भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। निशिकांत जी थोड़ा मैसेज देख के बताएं। यस यस, हाय हाय रीता मैम, प्लीज। कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है आप लोग का सबका ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। आई एम एंजॉयिंग इट। थैंक यू। आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आर्टिस्ट से। हाँ। yes.
जो ये चीक के वहां आपने एकदम डार्क कलर यूज किया है, मुझे ब्लैक सा लग रहा है उसके ऊपर लेफ्ट में और ऊपर। हाँ ये पार्ट ये ये ब्लैक नहीं, आपने कौन सा कलर यूज किया है? ये ब्लैक ही नहीं है। ये इस पे डिस्टॉर्ट हो रहा है कलर थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये मैंने रोसियाना और अल्ट्रामरीन ब्लू यूज किया है। हाँ ओके, बट ऑन द डार्कर साइड। या दिस अराउंड दिस एरिया। अच्छा, तो ये शैडो दिखा रहे हैं कि आप उसमें डिम्पल जैसा दिखा रहे हैं, एक फोल्ड दिखा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली जॉ बोन होता है ना, हाँ तो जॉ बोन जो भी बोनी एरिया है वो बहुत कूल होता है। आई मीन हाँ इन रिलेटिव टू द फ्लेसी एरियाज लाइक द नोज, द चीक एरिया। करेक्ट। हाँ, तो वही है, मैं इसको करेक्ट नहीं किया, मैं यही बोला कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, हैप्पी एक्सीडेंट। मैं ये करेक्ट करूंगा इसको। तो थोड़ा सा ब्लीड हो गया और कुछ नहीं, थोड़ा सा बटरफ्लाई हो गया। आप एक्सीडेंट के बाद आए क्या? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, तभी तो। हाँ, ठीक है, चलेगा। थैंक यू थैंक यू। ये ढक जाएगा। अगर मैं तभी इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा तो और भी बटरफ्लाई इफेक्ट होगा। इसे एम्ब्रेस कर लेते हैं हम, लेट इट डू इट्स ओन थिंग। हाउ टू क्रिएट मूवमेंट इन द पोर्ट्रेट, एवरीथिंग एक्सप्लेनिंग। एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ। क्या स्पीड में काम करना चाहिए? क्या स्पीड में काम करना चाहिए? वो भी बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिएगा कि पर्सनली मैं 3 घंटे लेता हूँ एक पोर्ट्रेट के लिए। आई मीन पोर्ट्रेट बहुत सारे पोर्ट्रेट का भी कैटेगरीज है, स्टडीज, पोर्ट्रेट एंड पीसेस फॉर ए लार्जर कंपोजिशन। कलर स्टडीज भी होता है उस पर। तो मैं 3 घंटा ठीक ठाक समझता हूँ, और उसके बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए। कि 3 घंटा अगर अब बैठ के काम करेंगे या खड़े होके काम करेंगे तो आपका टनल विजन होगा। मतलब आप एक ही चीज को बार बार देखेंगे, तो आप अगर आपके पास आपके कोई गलत स्टेप ले रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा आपको आपका व्यू चेंज करके आइए। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा 5 मिनट का जो भी मॉडल लाइव पोर्ट्रेट होता है देखेंगे कि 20 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो मॉडल को भी रेस्ट देने के लिए और पेंटर को भी अपना काम को ठीक से जज करने के लिए। एक्चुअली जो टाइम पीरियड होता है वो कोई मैटर नहीं करता, आपका फाइनल रिजल्ट मैटर करेगा। कि आप जितना चाहे आपका टाइम आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं हाफ आवर्स में भी अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली बना लीजिए। तो खींचिए मत। कोई किसी ने बोला कि 10 घंटा देना है तो उसको खींचिए मत। आपको लगता है कि हाफ आवर्स में बना रहे तो बिंदास बनाइए। आपको लगता है कि हर आर्टिस्ट का, जैसे आप सब्जेक्टिव बोल रहे हैं कि हर आर्टिस्ट का टाइम पीरियड होता है, तो शायद इनके लिए 3 आवर्स इनका सफिशिएंट टाइम है, शायद आपके लिए वो कम पड़ जाए, शायद आपके लिए ज्यादा हो जाए। वो आपका एक्सपेरिमेंट ही वो उस पे आप क्या स्टाइल में काम कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करेगा। आपका फिनिश्ड बहुत ओके, ये फिनिश्ड आइडियाज बहुत। सतीश जी पूछ रहे हैं कि कितने लेयर में अच्छा रहता है, मतलब गुड। अच्छा, स्पीड भी। स्पीड कैसे इंक्रीज करें? और मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूँ कि मूवमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। यस। तो मूवमेंट आपको फोकल एरिया देख के बनाना पड़ता है। कि आपको जब कंपोज करना है तो आपको डायरेक्शन याद रखना है, फोकल एरिया ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट को ध्यान रखना पड़ता है, और एज को। देखिए मैं यहाँ पे ये जो फेस का ट्रायंगल है देख सकते हैं। यस, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए सब कुछ ये नोज की एंड से ये जो आंखें हैं, सो दे आर ऑल काइंड ऑफ रेडिएटिंग फ्रॉम दिस टिप। ठीक है, तो ये मूवमेंट ही ऐसा है कि एक थोड़ा सा सी कर्व है, तो उसको और एम्फेसिस करने के लिए मैं ये दिया। तो आपको एज एन आर्टिस्ट ये सब एक्सपीरियंस से भी पता चलता है। अगर ये मूवमेंट ज्यादा हो, अगर आप इसे काउंटर करना चाहते हैं, अगर वो आपको इंटेंशन हो, तो आपके ऑपोजिट में भी दे सकते हैं, कि इधर भी दे सकते हैं। दैट्स अपॉन यू कि आप कौन सा इफेक्ट चाहते हो। और पेंटिंग में कौन कितने लेयर्स, हाँ बहुत सारे लेयर्स यूज कर सकते हो। अगर आप लेयर बेस्ड काम करते हो तो कहीं कहीं के लोग तो 8-10 लेयर भी कर देते हैं, बट पर्सनली आई डोंट गो बियॉन्ड 5 और 4। तो आपको इंटेंशन, अगर आप लेयर में ही काम कर रहे हो तो पहले से ही लेयर को बहुत हल्का रखना होगा।
मैं उतना हल्का नहीं रखा, देखा मैंने ऑलमोस्ट मैं लाइट मेरा टोन यही होगा, मैं एक्स्ट्रा इसके ऊपर एडिशनल कलर नहीं यूज करूंगा टू डिनोट द लाइट्स। और कोई क्वेश्चंस? हेलो नमस्ते सर, किश्वर बोल रही हूँ। अचिंत्य सर, नितिन जी, कैसी हो? निशिकांत, नाइस टू मीट यू। और सर अर्नब जी, आपने बोला कि 3 आपके पास कलर्स है, येलो कर, वार्म रेड और अल्ट्रामरीन ब्लू। और तो कूल स्किन टोन के लिए फिर आप ग्रीनिश पे जाते हो क्या, अल्ट्रामरीन और येलो कर लेके? कूल टोन कैसे बनाते हो फिर? अगर समझो 3 ही कलर्स है, येलो कर, वार्म रेड और अल्ट्रामरीन ब्लू, तो आपका कूल शेड कैसे बनता है फिर? कूल शेड मतलब अगर आप रेड और ब्लू से थोड़ा सा कूलर रेड बना सकते हो। ये बहुत ही लिमिटेड पैलेट है। हाँ। और येलो और ब्लू से आप थोड़ा सा ग्रीन बना सकते हैं। हाँ। तो बीइंग अल्ट्रामरीन इज अ वेरी डार्क कलर, तो इसे आप थोड़ा सा यूज करिए। उसमें भी बहुत सारे ग्रीन्स आता है और बहुत न्यूट्रल होता है। लाइक दिस गिव्स यू द इफेक्ट लाइक जॉन पैलेट। जॉन पैलेट में वो ब्लैक यूज करते हैं, ब्लैक एंड तो इसका अल्टरनेटिव ब्लू भी है। जी ओके सर, थैंक यू। सर थोड़ा रिपीट कीजिएगा, आपने कोई पैलेट का जिक्र किया अभी, जॉन पैलेट करके, वो थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जॉन पैलेट मतलब ऑयल पे ये यूज होता है, जिसपे एक वार्म रेड होता है लाइक वर्मिलियन और कैडमियम रेड लाइट, एक न्यूट्रल येलो होता है या अर्थ येलो होता है लाइक येलो ओकर, एंड ही यूज्ड ब्लैक, आइवरी ब्लैक, और व्हाइट तो होता ही है। तो ब्लैक उनका क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो अगर आप व्हाइट और ब्लैक को मिलाएंगे तो वो रिलेटिव पर्सपेक्टिव से ब्लू दिखेगा। अगर ऑरेंज के सामने ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करके प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू जैसा दिखेगा। सो ही डिडंट यूज एनी ब्लू बट ए वेरी न्यूट्रल ब्लू विच इज ब्लैक, वेरी वेरी न्यूट्रल ब्लू, लो इंटेंसिटी ब्लू। तो हम यहाँ पे तो व्हाइट यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पे पिंक नहीं बना सकते उतना। तो उसका भी वाटर कलर में एक जॉन पैलेट में रिकमेंड करूंगा यूज करने को। वो है एक कूल रेड लेना, एक रॉ सियाना लेना और ये अल्ट्रामरीन लेना। ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जॉन पैलेट का। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैंने शुरू में ही बताया था, उनका लैंग्वेज समझने के लिए हमें बहुत स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको अभी जो पैलेट से या कुछ थोड़ा सा और आपको अभी आपका विजन डेवलप हो रहा है, तो आप अभी और सर्च कर सकते हो इसके बारे में। पहले 3 कलर से स्टार्ट कीजिए, फिर हो जाएगा। कोई नहीं, सब काफी सिंपल। तो अब मैं लाइट हो गया, हाईलाइट हो गया, अब मैं शैडोज पे ध्यान दूंगा। तो वाटर कलर का और एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको मिड टोन बनाने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि शैडोज को ही ब्लेंड करके, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये ट्रांसपेरेंसी को यूज करके हम शैडो को, कलर को डाइल्यूट करके वो मिड टोन बना सकते हैं। ऑयल में क्या करते हैं, दिस ग्राउंड एंड शैडो, उसको उसके बीच में अगर ब्लेंड कर दे तो मिडिल टोन आ जाता है, वैसा ही टेक्निक। ठीक है, अब मैं शैडोज की तरफ बढ़ूंगा तो मैं ज्यादा स्ट्रोक्स यूज करूंगा, और मेरे पास I will use 2 brushes for now. हेलो सर। हेलो। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं जब पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा बहुत हार्ड हो जाता है पोर्ट्रेट बनाने के टाइम कलर। तो उसको कैसे मतलब ठीक ठाक करे, वो थोड़ा सा बता दीजिए सर। मतलब मैं ब्रशेस बहुत ओवर ब्रश कैसे होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ से मतलब होता है? मतलब जॉ लाइन में सबसे ज्यादा हार्ड हो जाता है। नहीं मतलब एप्लीकेशन भी हार्ड हो सकता है आपका। लाइक ये जो हाईलाइट है, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे कि वो हार्ड हो जाएगा, तो मैं पहले थोड़ा सा वाटर देके इसको कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर आप हाईलाइट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा। अगर आप ज्यादा
लेयर्स यूज करेंगे तो थोड़ा हार्ड होगा, और कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चित्रपट पेपर में यूज करता हूँ। चित्रपट पेपर में अगर आप लेयर ज्यादा यूज करेंगे तो वो लेयर को रिजेक्ट करने लगेगा। चित्रपट इज बेस्ट फॉर वेट ऑन वेट। अच्छा, वही मतलब वही प्रॉब्लम होता है मेरा, पेपर मतलब सेट मैं करके देख लीजिए, बट बहुत सभी सभी ओवर ब्रशेस कर देता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। हाँ हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं वो देख के बता सकता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। और मेरा पैलेट ऐसे अरेंज किया हुआ है कि अब जितने भी लेफ्ट जाएंगे तो वो कूल होता जाएगा, येलो फिर रेड फिर कूल रेड देन ब्लू। और एक बात है कि आप जितना भी लेफ्ट में जाओगे उतना ही वैल्यूज डार्कर होते जाएंगे। लाइक कैडमियम रेड लाइट इज मच लाइटर देन alizarin crimson and alizarin crimson is much lighter than ultramarine blue। तो ये आपको पैलेट हाइजीन बोलते हैं, हम पैलेट को हमेशा क्लीन रखिए और एक करेक्ट ऑर्डर में। हाँ जी सर, जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम विक्रम राज हो गया। हाँ बोलिए सर। बोलिए। बोल रहे थे सर, जैसे ये पेपर क्या हैंडमेड पेपर में ही यूज किया जाता है वाटर कलर? हाँ हेलो। हाँ जी जी, हैंडमेड। समझ नहीं आया क्वेश्चन। मतलब जितना सोखता है हैंडमेड पेपर में। हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे थे कि और कोई पेपर में यूज नहीं हो सकता, ये जो वाटर कलर है हाँ ये हैंडमेड पेपर जो होता है उसी में ही बनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी पेपर यूज कर सकते हो, पर आपको पेपर की स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सब पेपर का ही एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होता है। आपको पेपर को अच्छी तरह से जानना है कि कौन सी पेपर का क्या वीकनेस है और स्ट्रेंथ है। गुड। ऐसे तो अधिकतर तो पता है कि हैंडमेड पेपर यूज किया ही जाता है सोखने के लिए। हाँ सब हैंडमेड पेपर ज्यादा लोग यूज करते हैं। हाँ ज्यादा आप ही देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में मैंने डायरी का पेज भी यूज किया हुआ है। कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, आपको बस उस पेपर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है उसे समझने के लिए। अच्छा, लाइव स्केचिंग के लिए जो हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा वही प्रॉब्लम आता है लाइव स्केचिंग के लिए। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। लाइव स्केचिंग के लिए लाइव स्केचिंग बन तो जाता है जरूर ठीक, लेकिन थोड़ा सा वही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी थोड़ा सा होता है चेहरा फिगर जैसे मिलाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है हल्का सा। लाइव ड्राइंग में आप क्या बना रहे हैं, पोर्ट्रेट या फिर पोर्ट्रेट वगैरह सब जैसे बनाते हैं हम, डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा डिफरेंस स्केच कर लेते हैं, शेडिंग वेडिंग सब कर लेते हैं। उसका एक ही इलाज है कि आप दूर से कीजिए और फीचर पे ज्यादा ना ध्यान दें। और मतलब इसका हाँ, अगर आप फीचर पे ध्यान देंगे तो ओवरऑल फेस का इंटीग्रिटी ब्रेक होते जाएगा। आपको पहले ये टोटल एक फेस है, उसके बाद एक आईज है, फिर नोज है, फिर लिप्स है, मोटा मोटा। हाँ ग्रोस आइडिया पे आप काम कीजिए, उसके बाद आप एक्चुअल आइडिया में। और ये क्या डेली? हाँ अगर आप डेली एक करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली? हाँ डेली इसका कोई इलाज नहीं है कि आपको डेली करना है। ऐसे तो मेरा वॉल पेंटिंग चल रहा है अभी। क्या ये दीवार वगैरह में? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो काफी बेसिक नॉलेज से अब वो गुजर रहे हैं, शायद उनको काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस सब चीज को समझने के लिए। तो आप सर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो टेक्निकली नॉलेज है ना वो काफी वास्ट है, उसको आपको बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा। उसमें क्या कलर्स होते हैं, क्या कूल कलर्स क्या है, वार्म कलर्स क्या है, पेपर क्या है, तो एक घंटे में वो समझाना काफी मुश्किल है।
सर आप रैग या टिश्यू पेपर कैसे यूज कर रहे हैं व्हेन आर यू रिमूविंग वाटर फ्रॉम द ब्रश और द कलर, तो if you can see. Okay, it sits on my lap actually. Okay, no problem, ठीक है. ये actually मेरा टिश्यू है and this is one of the No, towels. I'm asking you are removing color or you're removing water on the rag? Water. Sometimes when I'm changing the color, I'm removing the color. अच्छा, okay, thank you. तो ये बहुत कूल है, तो मैं कूल ये अपने जीन्स की पैंट यूज कर रहे हैं। हाँ, जीन्स पैंट भी यूज कर सकते हो आप। देखता हूँ, एक सेकंड। रेफरेंस फोटो से कैसे एक्सपोज करते हैं? एक सेकंड, ये एरिया तो यहाँ पे चीक बहुत प्यारा होता है। रेफरेंस है जिनका रेफरेंस है वो लाइव है, ये बोल रहा है। उसका नाम है ईसा। क्या? ईसा लाइव देख रहा है। हाँ, हेलो ईसा। हेलो ईसा। थैंक यू फॉर यू। अच्छा, जिनका ये चेहरा है वो ईसा हमारे साथ में ही है। ईसा कहाँ है वो? सुनाई नहीं दे रहा है। ईसा चर्च में होगा। हेलो। यस। थैंक यू। हाँ। मैंने मुझे पता नहीं था जो मेरे पोर्ट्रेट आप पेंटिंग कर रहे हो। सौरभ ने दिया है। थैंक यू फॉर लेट मी यूज इट। 1-1.5 घंटे में डेमो में ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और आंसर भी देना पड़ता है। मैं बाद में नंबर दे दूंगा, जो भी क्वेश्चन है ना डालते रहिएगा व्हाट्सएप में, वो बेस्ट रहेगा। हाँ अर्नब जी क्या कहते हैं? नहीं एक्चुअली ये डेमोस्ट्रेशन कोई मास्टरपीस बनाने का नहीं रहता है। वहाँ पे आपको जो आपका टेक्निक्स है, जो आपका बेस है, वो लोगों को पहुंच जाए, उतना ही रहता है। तो इट्स ओके अगर कुछ अधूरा छूट जाता है, कुछ छूट जाता है, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ। ये लिप्स एक्चुअली वेट ऑन वेट में अच्छा होता है कि कोई कलर छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो ब्लीड होके हो जाता है। बट मैं बात करते करते ये करना भूल गया। ठीक है, आई विल एडजस्ट। आपको एज को बहुत सॉफ्ट रखना है।
ये एरिया ब्लीड आउट हो गया थोड़ा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि स्ट्रोक्स पे काम कीजिए, ज्यादा अभी कर्व यूज मत कीजिए, क्योंकि आप कर्व को मेजर नहीं कर पाएंगे। मैं ये एरिया बहुत शार्प रखूंगा क्योंकि ये फेस से बाहर आ रहा है। Very well covered, huh? That flaw. ओह थैंक यू मैम। थैंक यू। ये ज्यादा डार्क दिख रहा है क्योंकि लाइट बहुत, सॉरी। नहीं, वो कॉन्ट्रास्ट डार्क लाइट का बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चेहरा एकदम ग्लो जैसा लग रहा है, उठ के आ गया है। अभी भी स्टेजेस बाकी है। नाउ एट द मिडल ऑफ द रोड। कोई नहीं, हम है ना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टाइम लगे आराम से करो। अर्नव, एक क्वेश्चन है। हाँ सर। एक आर्टिस्ट ने पूछा है कि जो अभी का जो प्राइमरी कलर्स का जो व्याख्या है वो चेंज होता जा रहा है, जैसे कि पहले येलो, ब्लू, रेड ये प्राइमर लेते थे। CMYK यूज होता है, सायन, मैजेंटा, कूल रेड और ब्लैक। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या रीजन है उसका? उसका एक अच्छा रीजन है क्योंकि अब अगर आप देखेंगे कि मॉडर्न कलर व्हील भी चेंज हो गया है। जो मांसल नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्चुअली ये कलर का एक नया व्हील दिया, कलर व्हील दिया, तो जिसपे पुराना हिसाब से हम क्या जानते थे कि ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंटरी होता है ब्लू या रेड का ग्रीन। तो वो उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया है कि कलर को और भी अच्छी तरीके से स्पेक्ट्रम एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि एक्चुअली वार्म रेड का कॉम्प्लीमेंटरी ब्लू ग्रीन होता है, नॉट ग्रीन। वैसे ही ये शिफ्ट होते होते गया। तो इसके हिसाब से जो प्रिंट मेकर्स हैं तो वो भी सोचने लगे कि हमें प्राइमरीज में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। तो वैसे वैसे तो मेजर रीजन मुझे लगता है हार्मोनीज रहेगा ना, कि हार्मोनीज अच्छे क्रिएट होते हैं या कुछ। हाँ, अगर आप वही 4 कलर से सब कुछ बना सकते हो। वो नया जो कलर व्हील है या कलर प्राइमरीज है लाइक CMYK, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको यूज करके आप हाई इंटेंसिटी कलर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक वेरी प्लास्टिकी ग्रीन या वेरी टैंगी पर्पल लाइक कलर्स, जो हमारे प्राइमरीज को यूज करके कभी नहीं बना सकते आप। तो प्रिंट मेकर यूजेस दिस ब्रॉड रेंज ऑफ कलर स्पेक्ट्रम, तो इसलिए वो वही कलर को डालते हैं कि जिससे ये बड़ा स्पेक्ट्रम कवर हो, वो चीजें छूटे ना। अगर आप प्राइमरीज यूज करेंगे तो वो आप हाई इंटेंसिटी कलर को नहीं कैच कर पाएंगे या प्रिंट पे नहीं आएगा। मैं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं तो ये कह रहा था वो पुराना वाला कलर व्हील अभी सुलझा नहीं है। हाँ, बहुत लोगों का मानना है कि कलर व्हील ही नहीं है, व्हील फॉर्म में ही नहीं है, कलर एक बैंड है, स्पेक्ट्रम दैट इज अ बैंड नॉट ए व्हील। बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो चेंज होते रहेंगे। न्यूटन को पता नहीं है शायद। न्यूटन सोचते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा। जितना ज्यादा साइंस डेवलप करेगा वो आर्ट पे भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि सभी इंटररिलेटेड है। हेलो।
Sir, can we explore this color, new color wheel? Can you repeat the spelling of that person who gave it? Mansell. MANSAL? MUNACLL. Maybe. MUNACLL, most probably. Okay, so we can explore on YouTube or Google somewhere? Yeah, everywhere. Yeah, thank you. No problem. ये बहुत पुराना हो गया अब और कुछ नया आ जाएगा. Mansell theory भी But I feel CMYK is mostly influenced by the digital printmaking. Yeah. वो broad spectrum को cover करके बना है. जो unnatural color बोलते हैं वो naturally primary date से या primary color से नहीं आ पाएगा. थोड़ा सा काम कर लो. हाँ ओके, थोड़ी देर बाद में आपको रेफरेंस भी दिखाएंगे थोड़ा. স্যার এখানে আপনার প্যালেটে সবচেয়ে ডার্ক কালারটা কি ব্লু কালার? या अल्ट्रामरीन ब्लू. सो माइंड इट कि ये फ्रेंच अल्ट्रामरीन ब्लू है, नॉट अल्ट्रामरीन ब्लू. थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये कैमल का ही है. कैमल ने अच्छा बनाता है ये कलर. तो अच्छा वो बता दिया आपने. फ्यूजिटिव भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में. तो करंटली आई एम यूजिंग इट बिकॉज़ माय फ्रेंड हैज गिवन मी. স্যার আপনার প্যালেটের কালারগুলো আরেকবার বলবেন প্লিজ? ओके, दिस इज बर्न सियाना जो नहीं दिख रहा. ओके, रिकॉर्डिंग अवेलेबल. बर्न सियाना, रॉ सियाना, येलो ओकर, कैडमियम रेड लाइट, क्विनाक्राइडन रेड, परमानेंट एलिजारिन क्रिम्सन एंड अल्ट्रामरीन ब्लू. अब ये और इसको छोड़ के भी बना सकते हो. और मेरे पास और भी कलर्स है जिसको मैंने टेप कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो और ज्यादा इसके बारे में मैं ना बताऊं आपको. तो मैं एक एज को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा थ्रस्टी ब्रश रखता हूँ. इस पे एज को कंट्रोल होता है. बहुत ज्यादा शिफ्ट है जहाँ पे उसको हैंडल कर सकते हैं. तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए. मोगे अंकल कुछ पूछना है? पूछने के बाद समझ में तो आना मांगता ना. हेलो, ये भी मुझे समझ में नहीं आया. बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है. तो मैं परिचित करना चाहूंगा जो श्री राम मोगे काका है. ये इनके वहां से ही हमारा ये कलारम का शुरुआत हुआ था. ग्रीन वाश जो कि पुणे से हुआ था. तो इन्हीं के जो वो दिन थे जिसके वजह से. थैंक यू मोगे काका. वापिस कभी आ रहे हैं? आ जाते ना, लॉकडाउन के देख लेते थोड़ी.
नहीं आएंगे श्योर। हम क्या वार्म वार्म कलर यूज करे बोले तो गर्म पानी लेते। हाँ ऐसा ही है कुछ। अच्छा टेक्निक है ये। और कूल बोले तो फ्रिज का। न्यूट्रल बोले तो टैप वाटर। प्राइमरी। अब मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, काम कर लूँ। हाँ ओके, थोड़ा सा हाँ। काम की स्पीड में देखते हैं। फिर बाद में मैं कुछ और सुनूंगा। अभी मैंने इनको घुमाना है यहाँ। रात भर नाइटस्केप का प्लान कर रहे हैं थोड़ा। तो आज मैंने मेरे YouTube में एक लाइव शेयर किया था, जो कि सौरभ सी हमारे फ्रेंड है। सौरभ का भी क्या बोलते हैं, अर्नब का भी, वो भी काफी अच्छा पोर्ट्रेट डेमो दिया है। मेरे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ बहुत डार्क लगता है, ये सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात तो है कि आपके पेपर में ड्राई होने के बाद आपके कलर बहुत फेड हो जाएगा। कितना रहना वो समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो डेमो होगा वो हमारा कलरम का यूट्यूब चैनल है, उस पे हम इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाले हैं। आप इन फ्यूचर कभी भी उधर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम और भी डेमोस्ट्रेशन जल्दी ही लाएंगे, तो आप कलरम के साथ जुड़ते रहिए। आपको हर जगह पे अपडेट मिलेगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो जिधर हो सके आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही मतलब पेशेंस से काम कर रहे हैं, और काफी एक एक स्ट्रोक्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन पूछा है आर्टिस्ट शर्मिष्ठा जी ने। जी। हाँ, जो वैल्यूज की हमें स्टडी है और उसकी पहचान, मतलब कैसे फाइंड आउट करें वो वैल्यूज को? वैल्यूज को आप कैसे फाइंड आउट करें? कितना वैल्यू है, कैसे कितना वैल्यू है, राइट, मतलब कितना डार्क, कितना लाइट, कितना मिडल टोन्स, ये कलर अगर इमेजेस रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको जजमेंट करने का तरीका क्या है? इसका जजमेंट करने के एक ही तरीका है। मैं ऐसा करता हूँ, आप दूसरे तरीके से कर भी सकते हो कि आप लाइटेस्ट लाइट और डार्केस्ट डार्क को ढूंढे। ओके। और उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कोई भी वैल्यू कितना लाइट है या कितना डार्क है। तो दोस टू आर द बेंचमार्क्स। कौन लाइट चलेगा, ये वाला हार्ड लाइट। ठीक है सर, ये ठीक है। इसका डार्केस्ट डार्क तो हो गया। अब इसको हम रिफाइन करेंगे थोड़ा सा, कहीं कहीं में वैल्यूज थोड़ा ज्यादा कम हो गया, उसको ठीक करेंगे।
बात करते करते और एक सवाल था कि बहुत लोग हेयर ड्राई का यूज करते हैं, तो क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं होता है वो जो फ्लोज है वाटर कलर के, तो उसका क्या टेक्निक है, हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए जो हर स्ट्रोक को, कि वो एक के साथ ब्लेंड ना हो जाए या फैले ना कलर इधर उधर। पिगमेंट टू वाटर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है, और आपको एज को कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि ज्यादा हार्ड हो जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करें। तो वाटर को यूज कीजिए, ग्रेविटी को यूज कीजिए, ब्लेंड। अब मैं डार्केस्ट डार्क को प्लेस करके देखूंगा, थोड़ा सा सोचूंगा कि क्या करना चाहिए। इसको थोड़ा सा लिफ्ट करूंगा, ज्यादा लाइट हो जाए। थोड़ा सा लाइट हो जाएगी। अलका मैम है क्या? मुझे कुछ बोला? नहीं, मैं ये देख रहा था, अलका मैम ही है ना आपका? हाँ ना, मेरे सिवा कौन होगा। प्रणव बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू मैम। नहीं, आप होते हुए इतना शांत कैसे? मैं ये कुछ इसी सर ने पहले कॉल तो नहीं किया था आपको? डेमो में मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ बाबा। इट्स सो नाइस, आई एम एंजॉयिंग। मुझे लगा निशी जी पहले कॉल किया होगा कि ऐसा कुछ। नो नो नो, आई वाज हियर सिंस आई वाज वेटिंग कि मैं उसका डेमो देखूं। हाँ, बहुत मजा आ रहा है वैसे, हम तो वो एकदम। मुझे दिखाता नहीं था ना, अभी मैं देखती हूँ उसको बाद में भी। बट वेरी नाइस स्किन टोन एंड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर वाचिंग अलका मैम। मोर आई एम लकी। इसे थोड़ा सूख देना चाहिए। हाँ, छोड़, आराम से करो। और एक लास्ट स्टेज है जिसपे आप इंटरमीडिएट वैल्यू को पुश करेंगे कि इस एरिया में कुछ वैल्यूज नहीं है, इस एरिया में कुछ वैल्यूज नहीं है।
यहाँ पे थोड़ा। अक्सर क्या होता है वो पोर्ट्रेट मिलाने के पीछे हम भागते हैं, है ना। अरे क्लारिसा मैम तो कुछ बोलना चाहिए था। पूछा ना दादा, वो प्राइमरी कलर्स वाला पूछा मैंने। अच्छा मेरा ही सवाल। ओके, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू मैम। कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा ड्राई होने देते हैं हल्का सा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस यस। सर वो सिंह के पास बहुत कोल्ड सा कलर है, क्या वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं या हमेशा ही वहाँ कोल्ड होगा? यूजुअली कोल्ड, बोनी एरिया में कोल्ड होता है। और सर उस कोल्ड को लिए आप कौन सा कलर यूज किए हैं? ये मैंने तो येलो ऑकर और रोसियाना, उसके साथ थोड़ा सा अल्ट्रामरीन। मेरे पास ब्लैक ग्रीन बनाने के लिए यही है। ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा रख दूंगा कि कलर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा सूख जाए। यस यस। सर थोड़ा सा सर जो ब्रशेस यूज कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मोस्टली मॉप ब्रशेस यूज करते हैं सब वाटर कलर के लिए, बट सर के मॉप ब्रशेस नहीं है, नॉर्मल ब्रशेस हैं। और किस ब्रांड के हैं? हाँ, ये नॉर्मल। एक्चुअली ये सब बहुत पुराना ओल्ड कलेक्शन है, तो जब अभी ये तो अवेलेबल नहीं है, इसके जैसे इसके बराबर में आपको सिंथेटिक बहुत सारे अच्छे आने लग रहा है। तो वही है, मतलब ये जो ब्रशेस यूज कर रही है अभी आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये जो सोनाई का जो यूज कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाउ टू चूज बैकग्राउंड कलर ऑफ पोर्ट्रेट, तो उन्होंने काम करते करते बताता है कि जो भी पोर्ट्रेट के कलर्स है वो उसको हमें बैकग्राउंड के तरफ लेके जाना है, थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो एक हार्मनी क्रिएट हो जाता है। तो जो शुरू में उन्होंने जब डेमो दे रहे थे वहां पे क्लियर किया था, तो शायद आपको मिस हो रहेगा, तो आप प्लीज जब हम YouTube पे रिकॉर्ड डालेंगे तो आप वापस देख सकते हैं। थोड़ा सा यूज करता हूं, यूज नहीं करता हूं, डेमो के लिए थोड़ा सा यूज कर लेता हूं। कुछ चीजें न चाहते हुए भी डेमो के टाइम में करनी पड़ती है, टाइम की वजह से। शायद वो खुद काम करते तो शायद एक सेटअप में भी नहीं करते, जैसे स्टेप बाय स्टेप वो थोड़ा घूम के फिर आके काम कर लेते। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। डेमो से सारे रूल्स जो कंफर्ट लेवल है पूरा चेंज हो जाता है डेमोस के टाइम। यस यस। ये डेमो काफी इतना आसान चीज नहीं है। अब मैं कुछ जगह एज को पुश करूंगा, थोड़ा सा है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ब्लैक मैंने यूज कर लिया, अब नहीं कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, बना लेते हो, ब्लैक बना सकते हो। तो बंसियाना और अल्टामेरिन के जरिए आप ब्लैक को बना सकते हैं, तो वही बेस्ट रहता है थोड़ा सा आपके। मैं खिलाफ नहीं हूँ ब्लैक यूज करने की, जरा सा भी नहीं। सभी यूज करते हैं। ब्लैक यूज करना, व्हाइट यूज करना एक
जब तक हमें ABCD नहीं आता है तब तक हम कुछ पोएम नहीं बना सकते। तो बेस्ट वे कि हम बेसिक समझ ले, फिर एक बार आपको आ जाते हैं तो फिर आप ब्लैक यूज करो, नहीं तो कुछ भी करो, आपको वो उसका लॉजिक मालूम हो जाता है। हर कोई ब्लैक अवॉइड करने की क्यों बोलता है कि आप उसको ओवर पावर कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी घटा देंगे, डल कर देंगे। एक बार आपको वो कंट्रोल आ जाता है तो फिर ब्लैक यूज कीजिए, नहीं तो कौन सा भी कलर यूज कीजिए, तो आप अपने आप वो अच्छा ही दिखेगा। तो शुरू में अवॉइड कीजिए, एक बार आपको उसका नॉलेज आ जाएगा तो आप ब्लैक भी यूज कर लीजिए। मैं आइस को आइस की तरह सोच ही नहीं रहा हूँ, इसको एक वैल्यू की तरह सोच रहा हूँ। डेमो में आप इतना ही कर सकते हो, रिफाइनमेंट स्टेज और भी बहुत हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर से सब कुछ बिल्ड होता है। तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, शेप पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि फीचर्स पे। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट है और 15 मिनट लास्ट, और हमेशा 15 मिनट जो है बहुत जरूरी रहता है। हाँ, पर पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो। आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लास्ट का जो 15 मिनट क्वेश्चन आंसर का एक राउंड लेंगे। ओके। देसी जी, ऐसा लग रहा है आप इधर ही हो स्टूडियो में, है ना अनिल सर? म्यूट करके बोलो ना, ठीक सुन। यस सर, यस सर। म्यूट करके बोलो ना।
वेरी नाइस अर्नव, वेरी नाइस, सुपर, बहुत मस्त, वेरी नाइस। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भी नहीं बोल पा रहा। और एक्चुअली सुबह 8 बजे निकले थे अर्नव जी, और 6 घंटा सफर करके आए। 6 घंटा सफर करके आए। और वाह क्या बात। तो ना एंजॉय कीजिए, है ना, है हाँ। ऐसे ही है ना एकदम। देखो आपके पास थोड़ा व्हाइट होगा। हाँ, व्हाइट। देखा ना दे दो। अब मैं इंटरमीडिएट वैल्यू में काम करूंगा, थोड़ा सा छोड़ दूंगा। टाइम मत देखो आप। बहुत शातिर आदमी है, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे गलत साबित करेंगे उसे। किशोरी मैम। यस सर। सवाल डालो, सवाल। सर आपको करेंगे सवाल, ये थोड़ा सा अपर लेवल का है। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा हो रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। नहीं पूछ लीजिए। कोई भी है तो। बहुत सारा कुछ जो बोला है, हाँ, उसमें से बहुत काफी सारा कुछ समझ में नहीं आया है, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट आई एम जस्ट, मैं खाली वो देख रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट विजुअली। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इनके लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। तो आज के बाद इन स्टूडियो से शुरू करेंगे इनके जो भी है, हाँ, इनके जो भी टेक्निक्स है उसे जानना। और जैसे कि निशी सर कह रहे थे, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए अर्नव जी। नहीं, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया। क्वेश्चन इंटेलिजेंट थे, इसलिए आंसर भी थोड़ा सा। वाह क्या क्या बात है, ये रेड कलर, वाह क्या बात है। अच्छा, कोई गौर किया इस कलर का क्या मतलब है? ये इसको डिवाइड कर रहा है, इस एज को बैलेंस भी बना रहा है साथ में। मैं बोलूं, आपने एंजॉय किया। ओके। एक क्वेश्चन था, वो आपके लिए नहीं है, तो कॉपीराइट का इशू आ रहा है फोटोग्राफ्स के। तो अजिंत सर में हमने फोटोग्राफी का अलग एक पेज बना के रखा है, तो वहां से आपको जो भी चाहिए फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो आप खुद जहां भी जाते हो वहां पे आप खुद के रेफरेंस फोटो क्लिक कीजिए। आपके साथ बहुत सारे घर के हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबके फोटो आप खुद क्लिक कीजिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि पिंटरेस्ट पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो कॉपीराइट का इशू कब आएगा? जब आप काफी फेमस आर्टिस्ट हो चुके हैं और आपका पेंटिंग करोड़ों में बिक रहा है, तो कॉपीराइट का इशू आएगा। तब तक आपको कोई कॉपीराइट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास यूज कीजिए। और हमारे जो पेज है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। सर वो पेजेस में जो फोटोग्राफ्स है ना, रियली इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप लोग से सीखा ना तो रेलेवेंस मिलता है। आप उस हिसाब से वो फोटोग्राफ्स खींच रहे हो, तो दे आर रियली गुड रेफरेंसेस। हाँ यस मैम, काफी सारे आर्टिस्ट यूज कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या था, अभी तक हमारे पास तो स्टोरेज था,
तो अच्छा, मैं और अच्छा। निशी जी ने ये प्लान किया कि जो भी कुछ है हमारे पास हम अभी तैयार है शेयर करने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। बस आप काम करें, हर कोई ना कोई कंपोजिशन आपको इंस्पायर करेगा और आप एकदम काम कीजिए। कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू टैग सो डाल मच। दीजिएगा ताकि बाकी को भी पता लग चल जाए कि कहाँ से मिल रहा है। ऑलमोस्ट हो ही गया है और एक लास्ट तो या पोर्शन वाले एरिया में मैं काम करूंगा कि वो ब्लीड हो रहा है बहुत सारा। दादा, हाँ, यस यस सर। मेरे पेंटिंग को कोई कॉपीराइट बोल ही नहीं सकता। और ऐसा पेंटिंग बनाना तो कोई पहचाने भी नहीं है ना सर। हाँ, तो मोगिका का भी फॉलो कर सकते हैं, मोगिका को भी तो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो एक्चुअली पेंटिंग करते समय थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जैसे कुछ कॉमन स्पॉट होते हैं ना, जो जैसे कि जैसे विक्टोरिया हो गया, वो हर कोई उस एंगल से फोटो ले सकते ना। तो मुझे नहीं लगता उसका कॉपीराइट आपको लगेगा। ये थोड़ा सा व्हाइट टच कर रहे हैं, हल्का सा। हाईलाइट हमेशा कॉर्नर में होता है, ये भी यहाँ पे फॉर्म टर्न हो रहा है वहाँ। थोड़ा सा साइड पे रखूंगा कि साइड पे थोड़ा सा फोकस हो। ऑलमोस्ट हो चुका है, आप पूछ लीजिए अगर आपको ये है क्वेश्चन। आपका साइन नहीं होता है तब तक हम नहीं कुछ आपका मेरा साइन ओके कर देता हूँ। सर एक चीज पूछ रही हूँ, आप जब काम कर रहे हैं तो ये पूरा वेट पे वेट ही हो रहा है? नहीं क्योंकि ड्राई अलग से तो करा नहीं है। पहले वाला जो था वेट ऑन वेट था थोड़ा सा, तो फिर लेयर पे ही काम कर रहा हूँ। सभी लेयर्स ही हैं बट उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आया है सर, बहुत ही अच्छा, स्प्लेंडेड वर्क। थैंक यू मैम। सर हमें थैंक यू बोलना चाहिए, आप शेयर कर रहे हैं इसीलिए। अरे नहीं नहीं आप देख रहे हैं इसलिए तो यही शेयर कर रहे हैं। गोल है कि हम सब कुछ शेयर करें। हेलो सर। हाय मैम। कब 9 बजे स्टार्ट हुआ है ये? हाँ यस 9 बजे। ओहो, मैं तो अभी देखा। कोई बात नहीं मैम, वो जो कलरम का जो फेसबुक है ना, हाँ तो उस पे भी वो लाइव चल रहा है, तो उस पे आपको बाद में देख लीजिएगा और उसके बाद हम कलरम ओके, के यूट्यूब में भी शेयर करेंगे बाद में। थैंक यू। अर्नब सर नमस्कार। नमस्कार। अचिंत्य सर नमस्कार। अरे नमस्कार सर। कैसे हो आप? आपका शुभ नेम सर? राजेंद्र जी बोल रहे हैं। अरे राजेंद्र सर। अरे सर कैसे हो? अच्छा बात। राजेंद्र सर अच्छा, राजेंद्र सर भी आए थे स्टूडियो में। बहुत अच्छा काम किया अर्नब सर ने, बहुत अच्छा काम किया आज। थैंक यू सर आपने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक से एक बढ़िया पेंटिंग्स।
और एक चीज ध्यान रखना कि लोअर लिप और ये जो स्किन का ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो। आप इसके लिए वर्मीर का पेंटिंग स्टडी कर सकते हो, जो मैं रेकमेंड करूंगा सबको। मास्टर कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या बोले आप, रिपीट करेंगे? वर्मीर। आपने जो भी नाम लिए ना, सबका लिस्ट मुझे चाहिए, मैं ग्रुप में दे दूंगा सबको। सर मैं आपको वही रिक्वेस्ट करने वाली थी अभी। एक्चुअली हमें भी चाहिए ना। हाँ। करेक्ट। सब इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। पूरा कलर में अचिंत्य सर और निशिकांत सर ने तो आग लगा दी। पूरा इंफॉर्मेशन सबको मिलता है, सबको मिलता है। हाँ, यही हमारा गोल है कलरम का। और ये जो अर्नब है हमारा कलरम का स्टेट हेड है वेस्ट बंगाल का। नहीं वो तो है, लेकिन आप दोनों ने तो आग लगा दिया है। अरे सेल्फलेस वर्क कर रहे हो सर आप लोग, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। और सच्ची दिल से, आप सच्ची दिल से काम कर रहे हैं दोनों भी। हाँ सर, एकदम करेक्ट। कुछ ऐसा छोड़ के जाना है, क्या करें? सॉरी थोड़ा नजदीक आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा डिटेल करके छोड़ रहा हूँ, और मैं नहीं करूँगा। सिग्नेचर तो करो। ओके, सिग्नेचर। मजा आ गया, वेरी नाइस। तो एक क्लिपिंग तो बनता ही है, देखो। या अभी इनका सिग्नेचर में भी बड़ा ट्विस्ट है। मैं हो गया। एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट। आज तारीख कौन सा है दोस्त? 02 সাধারণ কাজ अर्णव दा 10 दिसंबर 12। ओके 12। ओके, क्या बात। थैंक यू। क्या बात। थैंक यू सो मच अर्नव। काफी और काम को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, और कल सुबह उठ के एक बार देखना चाहिए कि कहाँ काम कर सकते। ओके, थैंक यू। सेम है, ये हमेशा के लिए बताया, एक्चुअली अभी के लिए, हमेशा के लिए, है ना? हाँ, रियली ब्यूटीफुल। कोई क्वेश्चन तो जिसको भी अभी कुछ सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल है, हमसे बात करना है, किसी को जाना है, आप सब फ्री है अभी, तो हंसी मजाक करना है वो भी चलेगा। अलका मैम, यू आर ओपन नाउ। या जो कंट्रोल करके बैठे हैं वो ओपन अप हो सकते हैं। सर आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है अर्नव सर? एंगल मतलब हैंडल? हैंडल हम ग्रुप में डाल देंगे। अर्नब बेरा .art। अर्नव बेरा BERA.art। ओके, कोई स्पेस नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो काफी बहुत सारे लोग जुड़े हमसे, ऑलमोस्ट शुरू से अगर 90 लोग आके चले गए हैं, तो काफी अच्छा लगा हमारे साथ इतना काफी पब्लिक है। राइट। अचिंत्य सर का तो लुक बहुत अच्छा है अभी। हाँ दादा, आज तो बड़े छाए हुए, बहुत अच्छा लग रहे हो। हम प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का। हाँ, शादी है अभी। हम भी बिना निमंत्रण से चले जाएंगे। है मतलब ऐसा है कि एक शादी है और उसमें जा रहे हैं हम, तो सवाल जो है ना, आप समझ रहे हो ना। चलिए सवाल कर लीजिए। तो वाइफ को लेके जा रहे हो कि नहीं? जी वाइफ को लेके जा रहे हो कि नहीं? तो पहले पहुंचा वहां पे, उन्हीं को तो लाना है। अच्छा। अभी दूल्हे को कॉम्प्लेक्स आएगा आप जाओगे तो। अच्छा, अरे वाह। कोई नहीं दादा, आप प्लीज YouTube चैनल स्टार्ट करिए और सारे खूब आर्टिस्ट को बुलाइए, क्वेश्चन आंसर्स सेशंस कराइए, और बहुत ही you both are doing an awesome job. Thank you so much. A heartfelt thank you. Though I'm sure you will be appreciated and rewarded. God bless you both. Thank you so much. Thank you.
इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी टीम दिखेंगे हमारी। यस यस, हम खाली 2 लोग नहीं आपको दिखेंगे, बहुत सारा बड़ा जो हमारा टीम, और हम सोच रहे हैं अभी हर जगह हम पहुंचे और हर जगह से कुछ ना कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े, तो ऐसे हम आप लोगों जुड़ते का जाएंगे। support चाहिए। यस यस, और वो आपका हमेशा रहेगा। सब लोगों का सपोर्ट हर टाइम लगेगा। आपका जो आपका पहुंच है कहाँ तक, वो भी हमें लगेगा। तो हर किसी को हम कुछ ना कुछ काम देंगे जरूर। तो क्योंकि हमारा ये फैमिली है, उसको बहुत बड़ा करना है। यस श्योर दादा। ओके, तो फिर नंबर 1 होने वाला है इंडिया में, वर्ल्ड में कलारम। हमारा नंबर होने से ज्यादा हमारा टारगेट, बहुत से ज्यादा टारगेट लोगों तक पहुंचना है, हर आर्टिस्ट के तरफ पहुंचना है। वो ही होगा सर। हाँ, क्योंकि कंपटीशन हमारा किसी के साथ नहीं है। हमारा जो टारगेट है, जैसे रीता मैम ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है, अलका जी है, बहुत सारे लोग हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमें दूर नहीं जाना किसी से। हर आर्टिस्ट का क्या होता है, एक बड़ा आर्टिस्ट है ना, वो छूट जाता है कॉमन पीपल से। तो बड़े आर्टिस्ट को आपके तरफ लाना है और आपको बड़े आर्टिस्ट की तरफ लेके जाना है, ताकि एक जॉइंट बन जाए और हर कोई किसी न किसी से सीखे। हाँ, वेरी ग्रेट थॉट सर। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ मैम। यस यस, सर, मेरा पोर्ट्रेट के लिए 1-2 क्वेश्चंस है। आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग अ लॉट। या श्योर बोलिए। नो गो ऑन। हाँ सर, एक तो जो पीछे वाला जो चीक है प्रोफाइल पर्सपेक्टिव का, उसकी जो एज है वो स्मूथ नहीं देके अर्नब सर ने हल्का सा ब्रोकन एज दिया है यहाँ पे। और एक, हाँ पीछे वाले चीक में हल्का सा है ना। और हाँ। एक सर जो नेक है, मतलब हैंड नहीं बनाया वो तो समझ में आता है, लेकिन नेक टोटली नहीं है, तो वो भी एक नहीं समझ आ रहा है कि उसका भी डिजाइनिंग पर्पज से है, मतलब हवा हाँ। में नहीं लगेगा वो पोर्ट्रेट। मतलब मुझे नॉलेज बहुत जितना है उसी हिसाब से, आई एम सॉरी, बट ये 2 क्वेश्चंस है। और एक हाँ, सर जो फ्लोटिंग हेड लग सकता है आपको ये। हाँ जी, हाँ हाँ, लग सकता है। हाँ सर। और एक थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो डार्केस्ट डार्क, जो शेडोज, जो हमारा सेकंड स्टेप हमने लिया था, नो उसको नो मिडिल नो, टोन्स तक ब्लेंड किया जब हमने, तो डैम्प ब्रश में हल्का सा लाइट कलर लेके ब्लेंड किया। हाँ वो आप वो भी कर सकते हो या प्योर वाटर से भी ब्लेंड कर सकते हो। वो एक्चुअली ब्लेंड नहीं है, वो एक्चुअली एज कंट्रोल है। एज कंट्रोल है, हाँ। तो आपने हल्का सा कलर लेके किया है या ओनली डैम्प ब्रश से किया है या जहाँ पे वाटर मैं लेके ग्रेविटी किया को है? यूज कर सकता हूँ तो जहाँ वहां पे मैं डैम ब्रश से किया हूँ। ओके। या अगर मैं इस पोर्शन में करूँ तो ये मैं ग्रेविटी यूज कर सकता हूँ। सपोज आई एम पेंटिंग दिस एरिया एंड आई वांट टू सॉफ्टन दिस एरिया, तब मैं इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू रेंज है थोड़ा सा लाइट, उसको मैं प्लेस करूंगा, क्योंकि वहां पे मैं ग्रेविटी को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम जी यूजिंग जी, द करेक्ट। टोनल शिफ्ट ओनली। हाँ, डिपेंड्स कि ब्रश का स्ट्रोक ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ हम लिखते हैं। ओके सर। और बाकी के जो डिजाइनिंग डिजाइनिंग पर्पज से है 2 चीजें, चीक और नेक का। हाँ, चीक और नेक का। चीक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रोकन रखा है, क्योंकि ये यहाँ से लाइट स्कैटर हो रहा है थोड़ा सा। ओके। दैट मैं बोला था ना, ये लाइट आके कंटिन्यू होना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये राउंडिश हो रहा है। ये एक्चुअली कॉर्नर है, कॉर्नर पे थोड़ा सा वो स्विच कर रहा है। कॉर्नर पे यूजुअली हार्ड एज होता है, लेकिन ये लाइट के लिए थोड़ा सा ये कॉर्नर से ही एग्जिट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा फर्म रखा है इसको। ये हार्ड एज नहीं है एक्चुअली, ये फर्म एज है। फर्म एज मतलब थोड़ा इन बिटवीन है। और ये डिजिटल सरफेस पे सभी हार्ड दिखेगा। ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड दिखता है जब आप। ठीक है सर, हाँ समझ गए सर, टोटली हार्ड नहीं है, हल्का सा। हाँ। और सर ये नेक किस तरह से, मतलब डिजाइनिंग पर्पस? नेक का डिजाइन पर्पस एक सिर्फ स्टडी की तरह है, जो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट मैंने पहले ही बोला कि दिस विल बी सोनली फोकस्ड ऑन द फेस। ओके, ओनली स्किन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हेलो, हाँ जी। हेलो सर, हेलो अर्नब दा, हेलो Hello. स्वरूप दा।
খুব ভালো লাগলো, একদম শুরু থেকে ছিলাম, বাংলাতেই বলছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ Good, good. অসাধারণ লেগেছে আমার, অন্য কোনো প্রশ্ন নেই, অনেক কিছু শিখতে পারলাম, তো খুব ভালো লাগলো একদম। নামটা কি তোমার? আমার নাম হচ্ছে সায়ন ব্যানার্জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ সৌরভ, আচ্ছা আচ্ছা, চিনি আমি, একটু আগে মেসেজ করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন স্যার। তুমিও ভালো থেকো। হ্যাঁ হ্যাঁ ओके, सवाल हो गया? ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट हम कुछ ना कुछ लाएंगे आपके तरफ, तो प्लीज हमें हर जगह पे फॉलो करो, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि जितना हमारा साथ स्प्रेड होगा तो उतना हमें मजा आएगा काम करने में और आपको आपके पास कुछ लाने में। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तो आई होप आपने सबने एंजॉय किया। तो प्लीज ये जो सेशन है, जो भी आपको जो भी आपका सोशल मीडिया है वहाँ पे थोड़ा आप कलारंबे के बारे में स्प्रेड कीजिए। तो यही हमारा उद्देश्य है कि ये स्प्रेड होते जाइए और बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और मैं सबसे अगेन अर्नव जी से थैंक्स कहूंगा। ओके, अर्नव को फिर से एक बार थैंक यू एंड टाटा, गुड नाइट एवरीवन। और नेक्स्ट सेशन so हम जो सौरभ है उसका जो सुबह प्राइवेट में हुआ, हम कलारंबे के साथ भी जल्दी लाएंगे। और अर्नव का ही बेस्ट स्टूडेंट है, अभी वो स्टूडेंट ना रहते हुए अच्छे दोस्त बन चुके हैं काम करते करते। और काफी दोनों का ही इंटरनेक्शन जो कंपटीशन है काम की तरफ दिखता है कि काफी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। और अजिंत्य सर, आपने ये अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सबको बना के दिया और उपलब्ध करके दिया, इसके लिए कलारंब के द्वारा और अजिंता हजरा इनके द्वारा भी आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे हम नया एक लाइव सेशन के साथ, यूं ही इसी तरह बहुत सारे प्लानिंग है। जुड़ कर रहिए, मिलकर रहिए। शुभ रात्रि। बाय। ओके बाय। थैंक यू। गुड नाइट। Bye, sir. Thank you.